अच्छा, ये जो फोटोशॉप होता है ना, इसके कोई जो वर्जन है ना 2020 से पिछले, उनमें एक दो चीजों का डिफरेंस है शॉर्ट कीज का, वो मैं साथ साथ बता दूंगा अगर किसी ने पुराना यूज करना है तो। जिसके पास 4 GB रैम है वो 2017 या उससे पिछले वर्जन ही इस्तेमाल करेगा। और जिसके पास रैम 8 GB है तो वो 2020 या 2019 इससे ऊपर के इस्तेमाल कर सकता है। जिसके पास 16 GB है वो 2023 वर्जन भी इस्तेमाल कर सकता है। जितना लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करेंगे उसमें थोड़ी थोड़ी नई चीजें आई रहती हैं तो वो फायदा दे रही होती है। वैसे बाकी सारी चीजें सेम ही होती हैं, काम सारों ने एक ही जैसा करना है, टूल्स के साल के डिफरेंस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह 2018 के बाद से चलने वाली कल्टस और उससे पहले वाली चलने वाली कल्टस गाड़ी में डिजाइन का डिफरेंस है, वैसे वो लाहौर से इस्लामाबाद अगर आपने जाना है तो दोनों में ही जा सकते हैं। ठीक है, पर्पज उसका सेम ही रहता है। गाड़ी के शीशे जो हैं वो जो नए वर्जन होते हैं उसमें बटन दबाने से बंद हो जाते हैं, पुराने वाले में हैंडल से घुमा घुमा के बंद होते हैं, तो बंद तो हो जाते हैं ना। तो इसका मतलब है कि पुराने वाले वर्जन में भी वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका शायद हमें ज्यादा दो तीन बटन दबाने पड़े, नए वाले में एक ही बटन से हो जाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करेंगे टाइम वेस्ट किए बगैर ही। फोटोशॉप को जब हम लोग न्यू क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डब्बा खुल के आ जाता है, और इस बॉक्स के अंदर हमें पूछा जाता है कि क्या वैल्यू देंगे, क्या साइज होगा। आप जो भी डिजाइन बनाने लगे उसका कोई ना कोई साइज होगा। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे फोटोशॉप की पोस्ट से, फोटो सॉरी फेसबुक की पोस्ट से। फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, इन सब की जो पोस्ट होती हैं उनका बेसिकली एक स्टैंडर्ड साइज चल रहा होता है, और वो साइज होता है स्क्वायर साइज। फेसबुक ने वैसे वो 300 बाय 300 पिक्सल्स दिया हुआ है, लेकिन हम उसका साइज बढ़ा के 1000 बाय 1000 कर रहे हैं। डायमेंशन सेम सेम ही है, यानी कि जितनी हाइट में हमने पिक्सल बढ़ाए, विड्थ में भी उतनी ही बढ़ा दिए, इसलिए वो चौरस ही रहेगा। तो इसलिए डायमेंशन सेम है, तो हमने जस्ट क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए 1000 बाय 1000 पिक्सल यूनिट रहना चाहिए। रेजोल्यूशन, जब भी हम वेबसाइट की दुनिया का कोई भी काम कर रहे होते हैं तो रेजोल्यूशन हमेशा 72 ही होती है। ठीक है, अगर हम प्रिंटिंग में जाएंगे तो 300 रेजोल्यूशन रहेगी। तो अभी हमें पता हमने प्रिंटिंग में नहीं जाना, हमने वेबसाइट पे जाना है, तो इसलिए 72 उसको हमने रखा हुआ है। राइट, पिक्सल पर इंच, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, तो इसलिए इसको आप बेशक ना छेड़ें तो भी ऐसी रहेगी। आरजीबी और सीएमवाई के दो तरह के कलर्स होते हैं, मैंने ओरिएंटेशन क्लास में भी बताया था। हाँ जी कोमल, आरजीबी और सीएमवाई के कलर्स कब कब इस्तेमाल करने चाहिए? सीएमवाई के प्रिंटिंग के लिए, और आरजीबी जब किसी स्क्रीन पर हम काम करने लगे। तो हम फेसबुक पे काम कर रहे हैं तो हम स्क्रीन पे कर रहे हैं, तो इसलिए आरजीबी कलर ज्यादा अच्छे होते हैं, तो हमने यही चूज कर लिए। 8 बिट का मतलब है 6 प्राइमरी, 3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी और वाइट और ब्लैक, तो 8 बिट भी आगे लिखा हुआ है, यही हम यूज करेंगे। और कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्रिएट का बटन दबाएंगे तो हमारे सामने एक वाइट कलर का कैनवस और राइट साइड पे कुछ चीजें हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये इस तरह से आपकी नजर नहीं आ रही, हो सकता है पहली दफा में ऐसी नजर ना आ रही हो, तो हमने क्या करना है, विंडोज में जाते हैं, वर्क स्पेस पे चलते हैं, और मैं यहाँ पे रीसेट एसेंशियल पे क्लिक कर लेता हूँ, ताकि मैं भी आप लोगों की जगह पे आ जाऊं और मुझे भी अब देखें सारी सेटिंग सारी मेरी हिल गई, आपकी भी इसी तरह से होंगी कुछ। ठीक है, तो राइट साइड में सबसे पहले हमने अपने टूल बार को डबल लाइन कर लेना है। ये मेरी मर्जी है, मैं इस तरह की सेटिंग यूज करता हूँ, आप सिंगल लाइन भी यूज करना चाहते हो तो कर लें। फिर टूल नीचे तक गए होते हैं तो आपकी मर्जी है। ओके, अगला काम हमने करना है, राइट साइड पे मौजूद है कुछ टैब्स, इनमें से जो हमें नहीं चाहिए वो हम सारे क्लिक एंड ड्रैग करके बाहर निकालेंगे और क्रॉस के बटन पे क्लिक करके खत्म कर देंगे। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये लर्न वाला लिखा हुआ ये भी नहीं चाहिए। और ऊपर हमारे पास क्या है, कलर्स, साथ है स्वेचेस, ये ठीक है, ये भी ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और नीचे हमें लेयर्स का पैनल नजर आना चाहिए। अगर किसी वजह से कोई पैनल गलती से कहीं गायब हो जाए या ना नजर आ रहा हो, जैसे अब लेयर्स वाला यहाँ पे नहीं है, तो हम विंडोज में जाएंगे और लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको डॉक कर सकते हैं। डॉक करने का मतलब है जोड़ना। तो लेयर्स, ऊपर कलर्स, लेफ्ट साइड पे मौजूद है टूल बार, और हर टूल के ऊपर क्लिक करने से उसकी ऊपर से एक कंट्रोल बार होती है, वो भी चेंज होती जाती है। देखें, मैं जैसे जैसे टूल पे क्लिक कर रहा हूँ ऊपर से कंट्रोल बार बदलती जा रही है, तो इसलिए वो बदलती रहेगी वक्तन फवक्तन, लेकिन वो हमें नजर आनी चाहिए। मोहसिन, आगे भी आ सकते हैं अगर मुश्किल हो रहा है पीछे से। ठीक है, तो इस वक्त हमें क्या नजर आ रहा है, एक वाइट कलर का बोर्ड टाइप चीज नजर आ रही है, और लेफ्ट साइड पे टूल है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं, टूल, बोर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, कैनवस, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेयर्स का टैब होना चाहिए, लेयर का पैनल होना चाहिए। ये है लेयर्स का
पैनल लेयर्स क्या होती हैं वो भी जानते हैं। ऊपर क्या होना चाहिए, कलर्स होने चाहिए, उसके साथ स्वेचेस होने चाहिए। ये मैंने सी लिख दिया, ये मैंने एस लिख दिया। और यहाँ पे कंट्रोल बार नजर आनी चाहिए, और इसके ऊपर टास्क बार नजर आनी चाहिए। बस जब अब ये यहाँ तक कर लिया तो इसका मतलब हमारी सेटिंग एटलीस्ट रेडी है। तो अब हम लोग जहाज उड़ाने के लिए तैयार हैं, हमने सेटिंग वगैरह अपनी मर्जी की कर ली है, ठीक है। अब अगला काम हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि हम ये समझेंगे कि लेयर्स क्यों बनाई गई हैं और क्या काम करती हैं और वगैरह वगैरह। ये जो मेरा पेन टूल है ना, ये मेरे मेरे पास ही है जिससे मैं ये लिख रहा हूँ। ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड लिखने के लिए, इसका फोटोशॉप से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। तो इसके बारे में भी कई दफा बच्चे बाद में मैसेज करके पूछते होते हैं हमारा तो नहीं ये आ रहा। तो ये आपका नहीं आना, ये हमारा अपना ही आना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ये कैनवस है, लेफ्ट साइड पे मौजूद ब्रश टूल को, जब जिंदगी में पहली दफा मैंने फोटोशॉप इंस्टॉल किया था तो मैंने ब्रश टूल ही इस्तेमाल किया था। ब्रश टूल, आप लोग जब ब्रश पे क्लिक करेंगे राइट साइड से कोई भी अपनी पसंद का रंग पकड़ लेंगे, जैसे रेड कलर है, और फिर हम यहाँ पे आगे कलर करना शुरू करेंगे। ये देखिए मैं रंग कर रहा हूँ, रंग हो रहा है, रंग हो रहा है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। छोटी छोटी चीजें पहले देख लेते हैं। ब्रश, जब भी हम लोग अपनी जिंदगी में ब्रश इस्तेमाल करेंगे किसी बोर्ड के ऊपर, तो ब्रश का कोई ना कोई साइज होगा। बड़े ब्रशेस भी होते हैं जिससे हम चूना वगैरह सफेदी करते हैं घरों में, और छोटे छोटे प्यारे ब्रशेस भी होते हैं जिससे पेंटर्स पेंटिंग करते हैं। तो ये समझ लें एक बड़ा सारा ब्रश है, देखिए मिनटों में सफेदी हो रही है, लेकिन हमें एक छोटा ब्रश चाहिए। तो हम लोग अपने ब्रश का साइज लेफ्ट या राइट ब्रैकेट से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। साइज, स्केल, जो मर्जी बोलें इसको, लेफ्ट या राइट ब्रैकेट सिर्फ दबानी है कीबोर्ड से, उससे क्या होगा, साइज कम ज्यादा किया जा सकता है। तो अब साइज हमने छोटा कर दिया है, अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमारे पास ये एक बोर्ड है, तो इसके ऊपर हम खेल सकते हैं, इसके ऊपर हम काफी सारे कलर्स कर सकते हैं। राइट साइड पे मौजूद है रंग, इनसे आप लोग रंग कर सकते हैं अपनी मर्जी के, और काफी सारे रंग यहाँ पे हम लोग फैला सकते हैं। आप लोगों के फेवरेट कलर्स कौन कौन से हैं जी? मोहसिन, मोहसिन से शुरू करते हैं, मोहसिन इज वेरी टैलेंटेड पर्सन। मोहसिन, लड़कों को अक्सर पता नहीं होता कि उनका फेवरेट कलर भी कोई है कि नहीं है। आपका फेवरेट कलर ब्लू है, यानी कि आप जब भी कोई चीज खरीदने लगते हैं तो नीले रंग की खरीदते हैं, ऐसे ही है। आपका नाम क्या था, येलो जैकेट? सिद्दीक, आप क्या करते हो, पढ़ रहे हो या जॉब शॉप है? इंटर किया है, कहाँ से आए हैं? गाजी रोड, वो किधर है? हैं, अच्छा अच्छा, वो जो डिफेंस की तरफ मूव करती है, ओके, ठीक है। ये बताएं पहला कलर मैंने जो किया था वो कौन सा था? आपका क्या नाम था? रिजवान, पहला कलर जो मैंने किया था वो कौन सा? और कोमल? अगर मैं को नहीं था रेड, मैंने तो नीला किया था पहले। नहीं नहीं, मैंने नीला किया था। कोई सबूत है आप लोगों के पास? अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनसे पहले इतना तारुफ नहीं हुआ, यानी कि नसीम। नसीम, ये बताएं पहला कलर मैंने जो किया था कौन सा था? सर रेड कलर। ओके। अजहर फारूक, यस सर। पहला कलर कौन सा था? ये सर रेड ली। ये तो यार आप लोगों ने यूनियन बना ली है, फैक्ट्री में होती थी ना यूनियन, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तो सबने रेड कह दिया, तो अब मैं उसके खिलाफ नहीं जा पा रहा। ओके, तो रेड कलर जो था ना, वो कह रहे हैं कि पहले था, लेकिन अगर मैं कहूँगी नहीं पहले तो ब्लू था, तो आपको साबित करना होगा। कैसे करेंगे आप? हम कहेंगे हम एक स्टेप पीछे चलते, तो हम कौन सा बटन दबाएंगे एक स्टेप पीछे जाने के लिए? कंट्रोल जेड। ऐसे ही कंट्रोल जेड का भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो यूज किया होगा, तो उसमें भी कंट्रोल जेड से एक स्टेप हम पीछे जा सकते हैं। मोहसिन, आपने यहाँ से पहले कौन सा कोर्स किया? मैंने वीडियो एडिटिंग और बेसिक। ओके, ठीक है। कंट्रोल जेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा तेजी से हम प्रेस करते हैं ताकि हम पीछे जा सकें, ठीक है। कंट्रोल जेड दबा के रखने लगा, कंट्रोल दबा के रखा हुआ है, और जेड जेड प्रेस करने लगा, ठीक है, फास्टली। देखते हैं मेरी उंगली कितनी तेज चल सकती है। बस दैट्स इट, ठीक है। अभी से पीछे जा ही नहीं रहा, तो मेरी बात सच निकल आई ना, पीछे नीला ही था। अब इससे पीछे जा ही नहीं सकते तो आप साबित नहीं कर सकते। असल में पहला कलर रेड ही था, लेकिन हम यहां से पीछे नहीं जा सकते, तो हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो फोटोशॉप के अंदर हम कंट्रोल जेड दबाने से मैक्सिमम 50 स्टेप्स तक ही पीछे जा सकते हैं। तो 50 स्टेप से अगर हमने आगे ज्यादा पीछे जाना हो तो हम नहीं जा सकते। इसलिए वो जो मैंने रेड कलर किया था वहां पर जाना अब पॉसिबल ही नहीं। कुछ भी मैं कर लूँ, मुझे नए सिरे से ये एक नई डॉक्यूमेंट बना के रेड कलर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये काम ठीक नहीं है।
कौन सा काम? वो ये कि बोर्ड के ऊपर कलर करना एक अच्छी बात नहीं, नया बोर्ड बनाना पड़ जाता होता है। तो असली जिंदगी में भी तो ऐसे ही है। अगर हम पेंटर को देखें, पेंटर क्या करता है, पेंटर यहाँ पे एक बोर्ड रखा है, नीचे ये डंडे लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर एक चार्ट लगाते हैं, उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, बोर्ड के ऊपर पेंटिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? हो सकता है यही वजह हो जो मेरे साथ हुई है, कि पहले जो किया है वो खराब हो गया, तो दोबारा वहां तक आप पहुंच नहीं सकते। या यहाँ तो हम 50 स्टेप पीछे जाते थे, वहां तो आप 50 स्टेप पीछे भी नहीं जा सकते, 2-3 स्टेप शायद पीछे जा सके। तो पेट्रोल पेट्रोल कपड़ों पे डाल के वो लोग कलर्स मिटा रहे होते हैं समटाइम्स, बस वो भी बहुत मुश्किल से 1-2 स्टेप्स, ठीक है। तो इसके लिए आसानी पैदा की है फोटोशॉप ने, और हमें दी हैं लेयर्स, जिससे हम बहुत आसानी से, आज से चाहे 100 दिन पहले भी मैंने काम किया हो और मैंने 1000 लेयर्स भी क्यों ना बना ली हो, तो मैं पहली लेयर पे जा सकता हूँ, पिछले स्टेप पे जा सकता हूँ, और बाकी सारे स्टेप्स इग्नोर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो इसलिए हमें आज सबसे पहली चीज क्या देखनी है, लेयर्स क्या होती हैं और उसका कॉन्सेप्ट समझना है। अंडरस्टैंड? तो ये राइट साइड पे लेयर है, इसके साथ एक क्रॉस बना होता है। पहले आपने जैसे ही कैनवस बनाया तो साथ ही उस पर क्लिक करेंगे तो, सॉरी क्रॉस नहीं, लॉक बना होता है, तो वो लॉक आपने खत्म कर देना, बस क्लिक करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक बोर्ड है, आप लोगों से एक एक दो कहानियां पूछनी है मैंने, कहानियां नहीं सॉरी, सवालात पूछने हैं। ये एक बोर्ड है, अगर इस बोर्ड के ऊपर मैं, आप मुझे ये बताएं, मैं इस बोर्ड के ऊपर कर दूं एक रेड कलर, रेड से शुरू हुए थे ना हम लोग, रेड से ही वापस चलते हैं, रेड कलर पकड़ा, ब्रश टूल पकड़ा, इसके ऊपर रेड कलर कर दें तो बोर्ड का रंग अब हमें रेड नजर आए। लेकिन मैंने अभी बोला कि नहीं ऐसे नहीं करना, तो यहां पर नीचे एक बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई लेयर ऐड हो जाएगी। ये लेयर बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट शीशे का काम कर रही होती है। किसका काम कर रही है? ट्रांसपेरेंट शीशा, फर्ज करें हमने इसके ऊपर एक लगा दिया है, एक ऐसा शीशा जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ऐसे शीशे को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे हमारी नजर की ऐनक होती है, आर पार देख सकते हैं ना। दुनिया में एक ही चीज है ट्रांसपेरेंट, कि और भी है कोई चीज? वाटर, यस, दो ही चीजें, ही इज राइट, एक है शीशा और एक है पानी। बाकी दुनिया की जिस भी चीज का कोई ना कोई कलर होगा तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी। तो अक्सर आप लोग सोचते होंगे ना, आपके पास कौन सी, हम लोग बचपन में सोचा करते थे यार एक पावर मेरे पास आ जाए, सुपर पावर, और वो ये कि मैं गायब हो जाऊं, कहीं पे भी जा सकूं। तो वो तभी हो सकेंगे जब हमारा कोई रंग नहीं होगा, तो हमारा तो रंग है। तो दुनिया में जिस चीज में रंग है वो फिर ट्रांसपेरेंट नहीं रहती, तो शीशे का कोई रंग नहीं है और पानी का भी कोई रंग नहीं है, ठीक है। तो पानी जब तक ग्लास में होगा तो आप ग्लास के आर पार देख सकते हैं, लेकिन जब दूध ग्लास में होगा तो आप ग्लास के आर पार नहीं देख सकते। तो जब रंग आ जाता है तो आर पार नहीं देख सकते। इसी तरह एक ट्रांसपेरेंट शीशा ऊपर लगा दिया गया है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। पेंटर को तो ये सहूलत मौजूद नहीं होती क्योंकि वो महंगा काम है, वो तो चार्ट लगाते हैं, एक चार्ट लगाया, दूसरा चार्ट लगाया, तीसरा लगाया, तो वहां पे फिर उनके लिए वो जरा इजी हो जाता है, चार्ट खराब हो जाए तो फेंक दिया। लेकिन अगर हम उनको शीशा दे दें ट्रांसपेरेंट और कहें इसके ऊपर ड्राइंग करें तो काम काफी ईजी हो जाएगा। है तो उसके लिए महंगा, हमारे लिए सस्ता है क्योंकि यहाँ पे कौन सा पैसे लग रहे हैं। अब अगर मैं रेड कलर करूं तो ऊपर पड़े हुए शीशे पे कर रहा हूं मैं, बैकग्राउंड खराब नहीं हो रहा, राइट। एक और लेयर पे क्लिक किया, नीचे से बटन दबाया, एक और लेयर यानी कि एक और शीशा हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। अब अगर मैं इस पे हाफ येलो कलर करूं तो क्या नजर आएगा आपको? जी रमजान, रमजान के रिजवान, जी रिजवान, हाफ रेड कलर नजर आ रहा है ना अभी भी? क्यों? लेयर नंबर 2 पे इधर देखे ना बोर्ड पे, लेयर नंबर 2 पे किया, उस सबसे ऊपर शीशा पड़ा हुआ लेयर नंबर 2, आधे पे येलो कर दिया, आधा खाली छोड़ दिया, तो आधा खाली छोड़ा तो आधा ट्रांसपेरेंट है ना, तो आर पार देख सकते हैं, रेड नजर आ रहा है। इसके ऊपर एक और शीशा ला के रखते हैं, यानी कि एक और लेयर नीचे बटन दबा ले ली, और अब मैं लेफ्ट साइड पे एक नीला कलर ऐड कर दूंगा। अब क्यों रेड नजर आना बंद हो रहा है और बंद हो चुका है? क्यों? हालांकि इस पे भी तो आधे पे किया है ना, आधा तो ट्रांसपेरेंट है, बाकी खाली छोड़ा हुआ है। उसके ऊपर आ गया, लेकिन जहां पे हमने कलर किया है ना उसके पीछे रेड कलर छुप गया है, लेकिन जहां से ये ट्रांसपेरेंट है उसके पीछे रेड नहीं बल्कि येलो नजर आ रहा है, जो कि उससे निचले शीशे पे है। तो ये सारे अब हमें चीजें तब पता, कोई भी चीज हम बैकग्राउंड वाली देखना चाहेंगे तो हम गीला कपड़ा लेके जैसे हम मिटाना चाहते हैं तो हम मिटा भी सकते हैं। ये रेजर लिए देखे मैंने मिटा दिया नीला रंग, येलो लेयर पे क्लिक करूंगा येलो भी मिटा सकता हूं, ठीक है। तो समझने की बात ये है कि जो लेयर सबसे ऊपर पड़ी होगी पहले वो नजर आएगी, जो उससे नीचे पड़ी होगी वो तब नजर आएगी ऊपर वाली कहीं से मिटी हो, और उससे नीचे वाली तब नजर आएगी जो उससे ऊपर वाली दोनों कहीं कहीं से मिटी हो, और उससे निचला बोर्ड तब नजर आएगा जब ऊपर पड़ी हुई सारी लेयर्स या तो मिटी हो या साइड पे हो, कहीं पे हो, तभी वो हमें नजर आएंगी। तो पहला टूल पोजीशन,
चेंज करने के लिए यूज होता है, स्केल चेंज करने के लिए यूज होता है, वगैरह वगैरह। पहला टूल पकड़ा मैंने, लेयर नंबर 3 जो सबसे ऊपर पड़ी है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है, जो सबसे ऊपर पड़ी है वो नीली है, इसको पकड़ के हम हिला सकते हैं। फिर उसके बाद येलो लेयर है, इसको भी पकड़ के हम हिला सकते हैं। और फिर इसके बाद रेड लेयर है, क्लिक करें उसके ऊपर और उसको भी पकड़ के हिला सकते हैं। तो जो लेयर सबसे नीचे है वो बेसिकली बोर्ड है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर है रेड कलर की लेयर, हिला सकते हैं। उसके ऊपर लेयर पे एक दफा क्लिक करें येलो, उसको भी हिला सकते हैं, जहां से वो कटी हुई आर पार देख सकते हैं। और उसके ऊपर नीली लेयर है, उसको भी हम हिला के आर पार भी देख सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? किसी भी लेयर को पकड़कर हम लोग एक दूसरे के ऊपर कर सकते हैं। जैसे रेड को मैंने पकड़ के ऊपर ड्रैग किया और ड्रैग किया और ड्रैग किया, और मैं सबसे ऊपर रेड को ले आया हूं। तो जब तक रेड या तो पूरे पे अगर छा जाएगी तो कुछ नजर नहीं आएगा, और अगर हमें बैकग्राउंड लेयर देखनी है तो या तो इसको साइड पे करना होगा, किसी तरह से मूव करना होगा, पोजीशन चेंज करनी होगी, या फिर हमें क्या करना होगा, रेड लेयर को पकड़कर अगर ये बिल्कुल ऊपर लाके मैं रख दूं तो रेड लेयर को कहीं से मिटाना होगा, रेजर टूल लेके। रेजर टूल आने वाले दिनों में पड़ेंगे, तभी फिर पिछली वाली चीजें नजर आ सकती हैं। ऊपर से कलर उसका मिटाएंगे तो पिछली लेयर नजर आना शुरू हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी भी लेयर को पकड़कर नीचे लेके जा सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट था, और आई होप कि आप लोगों को ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मोहसिन, Yes. डिलीट भी की जा सकती है। अब मुझे वो कंट्रोल जेड दबा के 50 स्टेप पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ रेड लेयर पे आना तो ऊपर वाली 2 डिलीट कर दें, कीबोर्ड पे डिलीट डिलीट का बटन दबाएं, लेयर को सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन, वो लेयर डिलीट हो गई। डिलीट नहीं भी करनी तो हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, आंख बनी हुई साथ में, थोड़ी देर के लिए हाइड करना तो हाइड करते हैं, वो वहीं पड़ी रहेंगी लेकिन नजर ही नहीं आएंगी, गायब हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग 50 स्टेप पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब दिल करे पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, पहला बोर्ड जो बोर्ड है उसको ऊपर कोई काम नहीं हमने करना, और उसको हमेशा खाली ही रखना है ताकि वो अपनी जगह पर कायम रहे। अंडरस्टैंड? ये पहला कॉन्सेप्ट था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को भी समझ में आ रही हैं चीजें? जी सर। ठीक है जी। अब हम लोग आज की, हम आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट भी देंगे, और उस असाइनमेंट से पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ आया है। ठीक है? असाइनमेंट को यूं होगी कि मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स बनाऊंगा, रिंग्स बनाऊंगा। रिंगो वाले बिस्किट खाए ना जो दरमियान से खाली होते हैं, हम भी ऐसा एक बिस्किट बनाएंगे आज। बिस्किट तो नहीं होगा, बेसिकली रिंग होगा, दरमियान से खाली करके चेक करेंगे कि आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन उसके लिए मुझे 2 काम आने चाहिए। एक तो मुझे पहला टूल मुकम्मल, इसकी क्या क्या काम है वो सारे आने चाहिए, और दूसरा मुझे लेयर की सिलेक्शन कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ये दोनों काम पहले पढ़ते हैं और फिर असाइनमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो नई लेयर मैंने ली, इस नई लेयर के ऊपर मैंने रेड कलर पकड़कर यहां पर साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो। रेड इज नॉट माय फेवरेट, ये मत समझिएगा मैं बार बार रेड ले रहा हूँ मेरा फेवरेट कलर, ओके? बट रेड इज अ गुड कलर, बट मेरा फेवरेट इतना नहीं है। अच्छा जी, आपका नाम क्या था? रिजवान, आप क्या करते हैं बैंक में? बैंक में क्या? ओके। ये बताइए किस मुल्क का झंडा लग रहा है आपको? मोहसिन? सर जापान। है, यस, ये जापान का झंडा है, ऐसे ही है उनका झंडा। ठीक है, ओके। जनरल नॉलेज जरा थोड़ा खुल के चलेगा इस क्लास में आने वाले दिनों में, तो इसलिए साथ साथ उसके लिए भी रेडी रहिएगा। पहला टूल पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके कुछ काम है। पहला काम है, लेयर को पूरी की पूरी हम राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। जल्दी जल्दी इसके सारे काम बताने लगा हूं ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। दूसरा काम इसका ये है कि हम लोग ऑल्ट का बटन अगर कीबोर्ड से दबा के रखें और फिर क्लिक एंड ड्रैग करें तो कॉपी आ जाएगी। और देखें लेयर्स भी नहीं बनती जा रही। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, 2 काम हो गए। पहला क्या था? मूवमेंट। दूसरा क्या था? कॉपी ले सकते हैं, ऑल्ट का बटन लेकिन दबा के रखना है। ठीक है? तीसरा काम, अगर मैं कंट्रोल टी दबा के रखूं, दबा के छोड़ दें, मेरा मतलब दबा के नहीं रखना, दबा के छोड़ दें, कंट्रोल टी, टी स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म फिल्म देखी है किसी ने, ट्रांसफॉर्मर? उसमें वो गाड़ियां होती हैं और वो ट्रांसफॉर्मर बन जाती है। उधर से ही पता नहीं ये नाम निकला, नहीं निकला, उधर से नहीं निकला होगा, उससे भी पहले का फोटोशॉप है तो पहले निकला होगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज करना, हो लिया। तो कंट्रोल टी। अब हम लोग किनारे से पकड़ के स्केल या साइज बड़ा भी कर सकते हैं अपनी लेयर का, और छोटा भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये कितना काम हो गए? 3 काम हो गए। किनारे से पकड़ के लेकिन करना जब भी करना है, दरमियान से पकड़ के भी करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन इधर से किनारा चिपका रहेगा। ये नए वर्जन में है, वैसे पुराने वर्जन में जो लोग 2019-18 यूज कर रहे हैं, 17, वो कंट्रोल सॉरी वो शिफ्ट दबा के रखिएगा, वरना जो है ना वो साइज खराब हो सकता है। अब शिफ्ट दबाएं तो खराब हो जाता है चपटा।
जबकि पहले शिफ्ट दबाना जरूरी हुआ करता था। अब फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली, यानी कि समझ लें शिफ्ट दबाई हुआ है, हमें दबाने की जरूरत नहीं है। तो वो कह रहे हैं किसी भी कोने से पकड़ेंगे तो डिमेंशन खराब नहीं होगी, यानी कि वो गोल है तो गोल ही रहेगा। ये अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि बच्चों से शिफ्ट ही नहीं दब रहा होता था। मैं उन्हें कहता रहता था शिफ्ट दबा के रखो, तो वो उनके हाथ कांप रहे होते थे, पता नहीं किस रीजन की वजह से, लेकिन कांपते रहते थे। लेकिन शिफ्ट नहीं सही से दबा। बहरहाल, तो ये हो गया, क्या हो गया ये, तीसरा काम, स्केल कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा का काम ये है, हम किनारे से थोड़ा बाहर जाएंगे तो रोटेट भी कर सकते हैं। अब क्योंकि ये गोल है तो आपको इतनी ज्यादा रोटेशन नजर नहीं आएगी। अगर ये चपटा होता तब आपको रोटेशन सही से नजर आ रही हो। अंडरस्टैंड। तो ये कितने काम हो गए इसके, चार काम हो गए। हाँ भाई, और कोई काम है इसका कि इतने ही है? सबा रिपीट कर रही है, सबा सॉरी कोमल, तो इसलिए जो रिपीट कर रहे हो तो उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ। इतने ही, ठीक है, ओके। यहां तक क्लियर हो गया, बात उनकी ठीक है। चार काम आप लोगों ने इसके याद रखना। आप लोगों को मैंने 5 मिनट कहा था, मैं खुद थोड़ा सा लेट हो गया, 6-7 मिनट हो गए। एनीवेज, चलें जी स्टार्ट करते हैं। और यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि सिलेक्शन टूल से क्या क्या कुछ हो सकता है, मूवमेंट वगैरह लेयर की हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप आगे चलते हैं, अगर आपको कहा जाए कि ब्रश पकड़ो और येलो कलर पकड़ लो, कहा जाए आपको, और जहां जहां ग्रीन है वहां येलो कलर कर लें, तो जितनी भी आप कोशिश करें, क्या ये ठीक से हो सकता है हाथ से? जाहिर है थोड़ा सा कहीं से बाहर निकल जाएगा, या फिर अंदर अंदर रहेंगे तो थोड़ा सा अंदर रह जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना बचपन में बच्चे, कलर्स टेढ़ा मेढ़ा कॉपियों पे। तो ये अगर मैं यही कहूँ यार यही काम है, बस इसके अंदर किसी तरह से येलो कलर करना है, लेकिन बिल्कुल अच्छा से हो जाए, जैसे ग्रीन कलर था तो वैसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एरिया की सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी इस टाइम एरिया है ग्रीन कलर, तो उस इस पूरी लेयर की सिलेक्शन करने के लिए, इस लेयर में इस टाइम दायरा और कुछ भी नहीं है, लेयर के अंदर जो भी चीजें हैं उनकी, उस एरियाज की, उन चीजों की सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल का बटन दबाना है। बताया था ना, ऑल्ट और कंट्रोल याद रखना आप। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, और इस लेयर के ये जो स्केयर एरिया डब्बा सा बना हुआ है ना एबीसी के साथ, उस पर जाके क्लिक कर देना। तो वो डैशेज डैशेज देखें बन के आ गई, इसका मतलब है एरिया की सिलेक्शन हो गई। अब मैं येलो कलर पकड़ के जो मर्जी करूं उससे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। अब आसानी होगी ना, अब आप साइज बड़ा करेंगे और जल्दी से इसमें कलर कर लेंगे। जब भी किसी एरिया की सिलेक्शन कर ली, उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल डी दबा देंगे, लेयर की सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। एरिया की सिलेक्शन बोल रहे हैं, लेयर की सिलेक्शन बोल रहे हैं, तो कंट्रोल डी स्टैंड फॉर डी सिलेक्ट। तो कंट्रोल डी दबाया, सिलेक्शन खत्म हो गई। अब फिर से मैं आजाद हूं, मैं बाहर जहां मर्जी रंग कर सकता हूँ, पहले नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जब आपने लेयर की सिलेक्शन किया तो आप बाहर रंग नहीं कर सकते, जब तक वो सिलेक्शन है उसके अंदर अंदर ही कलर होगा, ठीक है। बाहर जो मर्जी करते रहे नहीं होगा। कंट्रोल डी दबाएंगे, फिर आप आजाद हो जाएंगे जहां मर्जी रंग करें। अंडरस्टैंड, ओके। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। तो यहां से आपकी असाइनमेंट, मैंने जैसे कहा आज कम ही पढ़ाएंगे तो इतना ही हमने पढ़ना था। अब असाइनमेंट बस आपको देनी है कि इससे आपने बनाना क्या है, ताकि आपको जो आज पढ़ा है वो उसकी अगली क्लास में पता लगे आपने चीजें आपको आती भी हैं कि नहीं। तो आपने लेफ्ट साइड से एक ब्रश पकड़ लिया, ये इसका साइज करते हैं बड़ा, ब्रैकेट से रेड कलर, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। ये किस मुल्क का झंडा है, जिससे पूछूंगा। जाहिद उधर दीवार की तरफ क्या देख रहे, जैद नाम है कि जाहिद है? जैद, जैद अली टी, सही है, ये भी बड़ा होगा जैद बनी। किस मुल्क का झंडा, आपका क्या नाम था? अहमर, जुनेद, जुनेद ने सही जवाब दिया, जापान। ये जापान का झंडा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जापान का झंडा थोड़ा सा बड़ा करते हैं, रिंग, ये ना जी। इसके बाद एक न्यू लेयर मैंने ली, और यहाँ पे येलो कलर पकड़ रहा हूँ, और बिल्कुल जहां पे पहले ब्रश था उसके ऊपर आ जाए, और लेफ्ट ब्रैकेट से 2 दफा 1 2, एक और क्लिक कर दिया। अब ये किस मुल्क का झंडा है? एक और लेयर ले रहा हूं, तब तक आप सोचें। इसके ऊपर करते हैं ग्रीन कलर, बिल्कुल उसके ऊपर माउस लेके आ जाना आपने,
और लेफ्ट ब्रैकेट 1 2। अब ये किस मुल्क का झंडा है? एक और कलर मैं तब तक लेके आ रहा हूँ, आप लोग सोचें। इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर का ले आऊं और ये मैंने 1 2 पेंटूल दबा दिया मैंने। कोई और कलर ले लेता हूँ, थोड़ा नजर भी आए ना। ये तो नजर ही नहीं आया, चलो यहां से लेते हैं। लें जी, अब हमने ना रिंग्स बना दी अलग अलग लेयर में। किसी लेयर का नाम आपने चेंज करके रखना है तो रख दें, वो आपकी मर्जी है। इस लेयर का नाम मैं डबल क्लिक करके रेड रख रहा हूँ। इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके येलो रख रहा हूँ। इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके ग्रीन रख रहा हूँ इसका नाम। और ऊपर वाली का डबल क्लिक करके ब्लू रख रहा हूँ। तो पहली वाली लेयर पे क्लिक करके अगर नीचे आए, उस पर क्लिक करें, जाहिर है जिस पे क्लिक किया होगा उसी पे हम काम कर रहे होंगे, वो लेयर एक्टिव हो। सिलेक्शन टूल पकड़ के इसको हिलाएंगे तो हिल सकता है। येलो को हिलाएंगे तो वो भी हिल सकता है, ग्रीन को हिलाएंगे तो वो भी हिल सकता है, ऐसे ही। ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इसको हिलाऊं तो ऐसे ही रिंग बन जाए जैसे ये बना हुआ है। रिंग वाले बिस्किट खाए हैं ना, जो दरमियान से बिल्कुल खाली होता है, रिंगो वाले। तो हम ये पिंक वाले को पकड़ के हिला रहे हैं, तो मैं चाह रहा था यार दरमियान से कटा हुआ होता, कितना अच्छा लगता। जैसे ये नजर आ रहे हैं वैसे ही रिंग बनते हैं बस किसी तरह से। तो ये हमारी आज की पहली असाइनमेंट, ये करना है हमने। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे क्या करना है, मैं ऊपर वाली हाइड कर रहा हूँ। इसके लिए हमें ये जो रेड कलर का हमने रिंग बनाया ना, इसको यहां से काटना है किसी तरह से। यही कारण हो ना, मैं दरमियान से कटा होगा तो वो लगेगा ना खाली खाली। तो ये काटने के लिए हमें एक सिलेक्शन चाहिए, किसकी? येलो वाले एरिया की। तो कंट्रोल का बटन दबा के उस पर क्लिक कर देंगे उसके स्केयर एरिया पे, वो देखें वो सिलेक्शन होगी। अब आप आजाद हैं, सिलेक्शन बेशक किसी और लेयर की करें, काम किसी और पे जाके कर लें तो कर सकते हैं। इस लेयर को बेशक हाइड भी कर दें, तब भी वो सिलेक्शन कायम रहेगी। और किसी और लेयर पे जाके क्लिक कर दें तो भी उधर जाके काम कर सकते हैं। कितना अच्छा काम हो गया, फोटोशॉप ने आसान कर दिया। अब रेजर टूल पकड़ें लेफ्ट साइड से, राइट क्लिक करके शार्प वाली रेजर टूल पकड़ लें और मिटाना शुरू करें। ये देखें मिट गया। कंट्रोल डी, सिलेक्शन खत्म, रिंग बन गया ना। यही तो आपकी असाइनमेंट। तो अब ऊपर वाली लेयर को जो हाइड किया था उसको वापस ले आए, अपनी जगह पे आ गई। ग्रीन वापस ले आए, ब्लू वापस ले आए। तो अभी ब्लू चलो नहीं लाते, ग्रीन ले आया हूं मैं। अब मुझे येलो को काटना है तो क्या करूंगा? वही तरीका, कंट्रोल का बटन दबा के इसके स्केयर एरिया पे क्लिक करेंगे, ये देखें काटना। लेकिन किसको है? येलो को। तो रेजर टूल पकड़ के क्या करूंगा? येलो को मिटाना शुरू करूंगा। ओ ये तो ग्रीन मिट रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने गलत लेयर चूज की हुई है। तो इसलिए कंट्रोल जेड, और गलत लेयर चूज की थी तो येलो पे आ जाते हैं। और अब क्या करें, हाइड कर ले? हाइड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस दफा हम हाइड भी नहीं कर रहे येलो लेयर पे, लेकिन क्लिक किया हुआ है और मैं मिटा रहा हूं, ये देखिए। क्या वो मिट रहा है बैक एंड से? यस वो मिट रहा है, लेकिन हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऊपर एक लेयर पड़ी हो रही है ग्रीन कलर, उसमें हुआ हुआ है। लेकिन पीछे काम हो रहा है अपनी जगह पे, और वो मिट चुका है। अब ऊपर से हाइड करके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ वो पीछे से मिट चुकी है। कंट्रोल डी, सिलेक्शन खत्म। और इसी तरह ब्लू पे आ जाए, कंट्रोल का बटन दबा के वहां से सिलेक्शन की, और उसको बेशक हाइड करें ना करें, ग्रीन लेयर पे आ जाएं और रेज कर लें। एंड दैट्स इट। और यही आपकी असाइनमेंट है। आपने जब ये असाइनमेंट कर ली तो सिलेक्शन टूल पकड़ के इनको ऐसे साइड पे करके, तो जैसे जोंग वालों का नहीं होते थे गोल गोल रिंग बने होते, पता नहीं आजकल बने होते हैं कि नहीं। तो इस तरह से करके रख लेनी है। ठीक है, जब ये कर लिया फिर मुझे असाइनमेंट भेज देनी है। तो यहाँ तक आपने जो पढ़ा पता लग जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता, लेयर्स का पता लग गया, सिलेक्शन का या नहीं। तो फाइल पे क्लिक करना है एंड देन आपने सेव एज कर देना है। अगर आप पुराना वर्जन यूज करें, अगर नया यूज करें तो एक्सपोर्ट करना। सेव एज एंड एक्सपोर्ट, ये दो चीजें हमारे साथ साथ ही रहा करेंगी। अभी के दौर में हम सेव एज अगर करें तो हमारे पास तीन ऑप्शन आ रही होती नहीं, अभी तो सारी आ रही है, मैंने कौन सा खोला हुआ है? चलो ठीक है, सारी आ रही है तो ठीक है। अगर 2023 में शायद एक्सपोर्ट ही की ऑप्शन आ रही होती, तो सारी ऑप्शन आ रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ज्यादातर यूज होती है यही फाइल सेव करने के लिए। अगर हम फोटोशॉप की ही फाइल सेव करना चाहते हैं तो फर्स्ट फॉर्मेट देखें वही है, ताकि दोबारा मैं ये खोल सकूं, ये लेयर्स पे दोबारा काम करना चाहूँ तो कर लूँ। तो फोटोशॉप को ही सेव कर लेंगे और इसका नाम रख देते हैं माई फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, और कहाँ सेव करना है वो आपने तय कर लेना। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ, और ये मैंने सेव का बटन दबा दिया और ओके का बटन दबा दिया। अच्छा, लेकिन ये वाली जो फाइल है ना हमने सेव कर ली, ये आप मुझे अगर व्हाट्सएप करेंगे, बेशक आप मुझे ईमेल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, तो अगर मैं मोबाइल पे खोलना चाहूँ तो नहीं खुलेगी, क्योंकि मोबाइल में मुझे फोटोशॉप चाहिए इसको देखने के लिए। तो फोटोशॉप तो जाहिर है हर फोन में नहीं होता।
तो इसलिए हम इसको नहीं देख सकते। लेकिन आपने अपनी आसानी के लिए कि अच्छा यार ये फोटोशॉप बंद भी कर दें, अगर हम कल आगे दोबारा इस पे काम करना चाहते हैं तो यही फाइल दोबारा ओपन कर सकते हैं, इसमें वही लेयर्स पड़ी होंगी, वहीं से दोबारा काम शुरू करना तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे भेजने के लिए कौन सा फॉर्मेट चूज करना है, JPEG, ताकि व्हाट्सएप पे डायरेक्टली देख सकें, या आप अगर ईमेल करें तो वहां पे हम लोग देख सकें। तो आपने क्या करना है, फाइल, सेव एज, एंड यहां से JPEG, तीन आ रहे हैं ना, JPEG JPEG JPEG, पहला वाला JPEG, नीचे वाले में JPEG 2000, और उसके बाद नीचे वाले में JPEG स्टीरियो। तो हमने सिर्फ JPEG पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, नाम वही माय फर्स्ट असाइनमेंट, और सेव का बटन प्रेस किया एंड ओके कर देंगे। ये क्वालिटी पूछ रहे हैं, यहाँ से आप लार्ज फाइल पे क्लिक करें, ओके करें, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये देखें नीचे आ गई। नजर आ रही ना इधर। इसी तरह आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इसको व्हाट्सएप में उठा के फेंके, या आने वाले दिनों में हम आपको एक ईमेल बताएंगे, वहां पे ही आपने असाइनमेंट सेंड किया कि नहीं, लेकिन पहले ही आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर कोई लेटेस्ट वर्जन यूज करा, जो मैं ऑफिस में कर रहा हूँ 2023, तो उसमें आपने क्या करना होता है, फाइल सेव एज तो वैसे ही करना है फोटोशॉप के लिए, लेकिन ये बाकी सारी ऑप्शन नहीं, वहां नहीं आ रही होती। वो क्या करनी है, माउस से क्लिक करने में मुश्किल हो रही है। कीबोर्ड की शॉर्टकीज भी बताता हूँ आप, जो भी कीबोर्ड की शॉर्टकीज याद करना चाहता है ना, वो ये आगे लिखी हुई सारी, एक कागज निकालें, उस पर लिखें और याद करें, अगली बार सुनूंगा आपसे, ठीक है। ओके, ये सेव एज की शॉर्ट की आगे थी, ये Shift+Ctrl+S, अगर आप याद करना चाहते तो कर लें, लेकिन हमने नहीं कभी की, हम इसी तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो सेव एज का बटन दबाया, यहाँ पर अब सारी ऑप्शन आ गई हैं। तो जो नया वर्जन बता रहा था उसमें सिर्फ फोटोशॉप की ऑप्शन आ रही होगी, बाकी यहाँ पे नहीं आ रही होंगी, ठीक है। कैंसिल कर देंगे, यानी कि ये मेन फाइल सेव कर लेंगे तो फोटोशॉप की, और तस्वीर JPEG करनी है तो एक्सपोर्ट करना होगा आपने, एक्सपोर्ट एज, और फिर इस तरह का आपका खाना खुल जाएगा, जैसे यहाँ पे भी खुलेगा। तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करनी होगी, देखें JPEG, यहाँ पे ये एक्सपोर्ट एज वाली भी आ रही है, लेकिन 2023 वर्जन में सिर्फ यही ऑप्शन आ रही होती है, वो वहां पे फिर सेव एज में नहीं आ रही, ठीक है। और ये ज्यादा ठीक भी है, जाहिर है, जब सेव एज में आ रही है तो फिर ये क्यों दी हुई है, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया उनको, तो उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये थी जी आज की क्लास। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ ले, अगर सवाल नहीं है तो फिर हम परसों मिलेंगे, ठीक है। एक हफ्ता, हफ्ते हफ्ता है ना नेक्स्ट, एक हफ्ता हमारी ऑन हुआ करेगा, एक हफ्ता हमारा ऑफ हुआ करेगा। तो ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है, मैं सब बच्चों से पूछूंगा, अगर आप लोगों के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हुए हफ्ते से पहले पहले, 9 बच्चों के सॉफ्टवेयर अभी नहीं इंस्टॉल है, तो फिर तो हफ्ते को इस दफा ऑन होगा। और अगर ना हुए हुए, तो हम ये नहीं कि हम आगे पढ़ते रहें और बच्चे पीछे खड़े हों, तो हम सबको इकट्ठा करेंगे, और फिर इसका मतलब मंगल को ही क्लास होगी, अगर आपकी इस हफ्ते से पहले पहले सब बच्चों का सॉफ्टवेयर ना हो, ठीक है। फिर अगले हफ्ते तीनों दिन क्लास होगी, मंगल जुमेरात और हफ्ता, फिर उसके अगले हफ्ते 2 होंगी, मंगल जुमेरात, फिर अगले हफ्ते 3 होंगी, फिर अगले हफ्ते 2 होंगी, इस तरह कर करके ये चलता जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके। कोई इंसान या कोई बच्चा जो ग्रुप में ना शामिल हुआ, वो जरूर अपना नाम लिखवा के जाइएगा, ताकि आपको ग्रुप में भी शामिल कर दें। ऑनलाइन बच्चे यहीं पे छुट्टी कर सकते हैं, और हमारी ये रिकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगी, nisda.pk, उधर से ग्राफिक डिजाइनिंग में जाएं, बैच नंबर 23 ढूंढें, और पासवर्ड ग्रुप में बता दूंगा, और वहां से चलता जाएगा, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन है वो छुट्टी कर सकते हैं, अगर कोई सवाल नहीं, और जो लोग इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं वो भी बैठे रहें। आज ही आ जाएगी, 3-4 घंटे तक आ जाएगी, ठीक है जी। उसको देख देख के कर लें असाइनमेंट, बट कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। और जी, वैसे आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाया करेगी साथ साथ हर क्लास की, और रिकॉर्डिंग एक्सेस करने का तरीका तो पता ही होगा, कि दोबारा बता दूं, nisda.pk वेबसाइट है, दुनिया की मशहूर। सर आपके वो मैं सॉफ्टवेयर वहाँ पे डाउनलोड कर रहा था, वो उस पे भी लॉक है, सॉफ्टवेयर पे तो लॉक नहीं होना चाहिए। क्यों सॉफ्टवेयर पे लॉक क्यों होना चाहिए, हमने धर्मशाला खोला हुआ है। ये आपने अच्छी बात की। अच्छा जी, कोर्सेज में चलते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक करते हैं, और ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आते हैं, सबसे नीचे आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं, और एंड पे आपको मिलेगा स्टूडेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है। इस पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को मिलेंगे 4-5 बटन, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक कर देना है। जब कोर्स कंप्लीट कर लें तो इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग पे बहरहाल क्लिक करें, और इसके बाद पासवर्ड है, जो वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, भाई पासवर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, पासवर्ड आप लोगों को मिल जाएगा, जिसको मिलना चाहिए सबको मिल जाएगा, यानी कि अमूमी तौर पर।
और नीचे इसके बाद यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखें, डाउनलोड फोटोशॉप 2017 करना तो वो कर लें, 2020 करना है तो इस पे क्लिक कर लें। एंड देन मैंने नीचे बताया भी हुआ है कि अगर आप 2020 पे क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें से ये वाला बटन दबाना है, लाइट ब्लू। क्योंकि ये मैंने अपनी वेबसाइट पे नहीं बल्कि एक और वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है बेसिकली, जो कि है गेट इन टू पीसी। वहां से जाके आप लोग खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बटन पे क्लिक करें, ये नीला वाला हरा हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। इसका पासवर्ड उन्होंने नीचे दिया हुआ है। और फिर भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना आता तो लेक्चर रिकॉर्डिंग में जाएंगे आप लोग, और लेक्चर रिकॉर्डिंग में लिखा हुआ हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे ये लिखा हाउ टू इंस्टॉल फोटोशॉप, इसकी वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा। 2017 कैसे इंस्टॉल होता है उसकी वीडियो है। 2020 इससे भी ज्यादा आसानी से इंस्टॉल हो जाए, यानी कि अगर 2020 करना है तो ये वीडियो आपने सिर्फ आधी देखनी, तो उतनी देर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। और अगर 2017 करना है तो पूरी देख लीजिएगा। ठीक है, 15-20 मिनट की वीडियो है। बैक आते हैं। अच्छा, ये है जी 2000 नहीं कह रहा, ये है बैच नंबर 21 का बटन। आप लोगों का बटन अभी बना ही नहीं है, बन जाएगा आज रात तक। बाकी लेक्चर्स, बाकी बैचेस की रिकॉर्डिंग्स आप लोग नहीं देख सकते। कोशिश करनी है तो कर लीजिएगा, लेकिन नहीं देख सकेंगे। इसलिए अपने बैच की ही देख सकेंगे। उसके लिए आपने मुझे क्या भेजना है, अपना ईमेल भेजना है। ईमेल कहाँ कहाँ से भेजना है, यूट्यूब से। तो यूट्यूब पे आप लोगों ने चले जाना है, और यूट्यूब पे जाने के बाद आपने राइट साइड पर क्लिक कर देना है अपने लोगो पे, और देन आपके पास यहाँ पे आएगा स्विच अकाउंट। इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ईमेल लिख के आ रहा होता है, ये मुझे भेजना है आप सबने, तो ही आपकी रिकॉर्डिंग चलेंगी। दोबारा गौर से सुन लें, यूट्यूब खोलें, लोगो पे क्लिक करें, स्विच अकाउंट पे क्लिक करके पहला ईमेल भेज दें। अगर मेरी तरह आप लोगों को भी इस तरह का कुछ है मसला, मसला तो नहीं कह सकते, यानी कि आप लोग भी क्रेजी हैं लाइक मी, और आपने 1 2 3 4 5 6 मुख्तलिफ सारे यूट्यूब चैनल बना के रखे होंगे, तो एक वक्त में तो एक पे ही टिक लगा होगा ना कि इस वक्त ये वाला ऑन है। लॉगिन तो हम कर लेते होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ चैनल हम बना सकते हैं। तो आप लोगों ने भी अगर काफी सारे चैनल बनाए हुए हैं, तो आप पहला चैनल जब जिंदगी में बनाया था जिस नाम से आपका ईमेल है, जब उस पे जाएंगे ना तो ही आपकी रिकॉर्डिंग चलेंगी। अगर तो किसी ने मल्टीपल चैनल बनाए ही नहीं हुए, फिर तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा 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 अपना ईमेल भेजे। लेकिन अगर किसी ने मल्टीपल चैनल बनाए हुए तो वो यानी कि पहले चैनल पे क्लिक कर देगा तो रिकॉर्डिंग चला करेंगे, बाकियों पे नहीं चलेंगे, क्योंकि पहला चैनल ही आपके ईमेल से एक्चुअली जुड़ा हुआ होता है। तो ये आप लोगों को वक्त के साथ खुद ही चीजें पता चलती जाएंगी। कहीं पे कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। तो मैं वहां पे आप लोगों को गाइड कर दूँ।